मजबूत गणित के बावजूद अंदरूनी उलझन में एनडीए दो सीटों पर अड़ी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। महागठबंधन ही नहीं, हम चार के फेर में एनडीए भी फंसा। मजबूत गणित फिर भी टेंशन में है मोदी, शाह और नीतीश। वादे की याद दिलाकर सक्रिय हुए उपेंद्र कुशवाहा, क्या चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा इनाम? मांझी की डिमांड से बदला समीकरण, बढ़ गया सस्पेंस। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है। राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर जहां महागठबंधन में हलचल है, वहीं एनडीए के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर गहरी माथापच्ची चल रही है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए मजबूत स्थिति में, लेकिन असली चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि हम चार के समीकरण में फंसा अंदरूनी संतुलन है। विधानसभा में एनडीए के पास 202 विधायक हैं। इस गणित के आधार पर 4 सीटें तो आराम से निकाली जा सकती हैं और 5वीं सीट भी संभव मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि उन 5 सीटों पर जाएगा कौन? यही वो बिंदु है जहां से खींचतान की कहानी शुरू होती है। एनडीए की 2 बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर दावा ठोक रही हैं। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं और इसलिए उसका दावा मजबूत माना जा रहा है। पार्टी के भीतर संभावित नामों को लेकर मंथन जारी है। वहीं जेडीयू भी अपनी हिस्सेदारी कम करने को तैयार नहीं। पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि मौजूदा सांसदों हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर को दोबारा भेजा जाए या नए चेहरों को मौका दिया जाए। 2 टर्म की सीमा को लेकर भी अंदर खाने विचार विमर्श चल रहा है। 4 सीटों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन असली पेच 5वीं सीट पर है। यही सीट एनडीए के अंदरूनी समीकरण को जटिल बना रही है। छोटे सहयोगी दल मानते हैं कि अगर गठबंधन को मजबूत रखना है तो उन्हें भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खुलकर कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें राज्यसभा भेजने का भरोसा दिया गया है। अब वो उसी कथित वादे की याद दिला रहे हैं। उनका संकेत साफ है, अब और उपेक्षा बर्दाश्त तो नहीं होगी। दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की पार्टी भी मजबूत दावेदार बनकर उभरी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को आधार बनाते हुए एलजेपीआर 1 सीट की मांग कर रही है। शुरुआती दौर में उनकी मां के नाम की चर्चा हुई, लेकिन चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। इसके बावजूद उनकी पार्टी अपने दावे से पीछे हटती नजर नहीं आ रही। तीसरे दावेदार है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी। उन्होंने भी 1 सीट की खुलकर मांग की है। उनका तर्क है कि छोटे दलों को नजरअंदाज करना गठबंधन के लिए सही संकेत नहीं होगा। इसी बीच एक और नाम चर्चा में, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए जोरदार प्रचार किया था और उनकी सभाओं में भारी भीड़ देखी गई थी। तभी से ये अटकलें थी कि पार्टी उन्हें किसी बड़े मंच पर ला सकती है। अब राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद उनका नाम संभावित उम्मीदवारों में शामिल किया जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर उन्हें टिकट मिलता है तो ये सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर एक बड़ा संदेश होगा। इससे पार्टी युवा और भोजपुरी क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। संख्या बल के हिसाब से देखें तो एनडीए की स्थिति विपक्ष की तुलना में काफी मजबूत है। 4 सीटें निकालना लगभग तय माना जा रहा है और 5वीं सीट के लिए कुछ अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन असली चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि गठबंधन के भीतर संतुलन साधने की है। ये मामला सिर्फ 1 सीट का नहीं, इसके पीछे आने वाले विधानसभा चुनाव, विधान परिषद की संभावित सीटें, मंत्री पदों का संतुलन और गठबंधन की दीर्घकालिक मजबूती जैसे समीकरण जुड़े हुए हैं। अगर किसी सहयोगी दल को नजरअंदाज किया गया तो उसकी नाराजगी आगे चलकर चुनावी रणनीति पर असर डाल सकती है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च तय। ऐसे में अगले कुछ दिनों में बड़े स्तर पर बैठकों का दौर तेज होना तय माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही कि शीर्ष नेतृत्व आपसी सहमति से रास्ता निकालेगा और सार्वजनिक तौर पर एकजुटता का संदेश देगा। फिलहाल सभी दल यही कह रहे हैं कि गठबंधन मजबूत है और लक्ष्य 5 सीटें जीतना है। लेकिन असली परीक्षा अब है, क्या एनडीए अपने हम चार के फेर से बाहर निकलकर संतुलित समाधान निकाल पाता है या अंदरूनी खींचतान आगे चलकर बड़ा राजनीतिक संकेत बनती है? आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं।